नमस्कार स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अशोक सर यूपी बोर्ड इंग्लिश कोच में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसका जो है चेंजिंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंस। मित्रों, जब आप इसे 10th में करते हैं तब आप केवल नोट लगा करके और इसका नेगेटिव सेंटेंस कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आई हैव अ न्यू बुक, अगर आपको ये सेंटेंस 10th के अकॉर्डिंग आता है और आप इसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तब आप इसे आई हैव नॉट अ न्यू बुक कर देते हैं। लेकिन जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फर्स्ट ईयर और इंटर में, क्योंकि यह टॉपिक फर्स्ट और इंटर में आता है सेक्शन बी में, तब बनता है ये आई हैव नॉट एन ओल्ड बुक। यानी आपको नेगेटिव तो बनाना है लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए उसका। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक नई किताब है, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक पुरानी किताब नहीं है। तो पुरानी नहीं है तो कैसी है? नई किताब है। यानी आप केवल सेंटेंस को चेंज करें, इंटरचेंजिंग करें, ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन उसका अर्थ न बदलें। तो इस तरह से आज हम इन सभी नियमों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं उससे पहले कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तब आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके सबसे पहले। चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 है इसका, नॉट प्लस एंटोनियम का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल दूं आपको कि सी हैज अ न्यू हाउस, उसके पास एक नया घर है, और अगर हमें निगेटिव में चेंज करना है तो बनेगा सी हैज नॉट एन ओल्ड हाउस। यानी उसके पास एक पुराना घर नहीं है, और पुराना नहीं है तो नया घर है। इसका मतलब हमने ये चेंज निगेटिव में तो किया, यहां नोट आ गया, लेकिन इसका अर्थ बदला नहीं है। इस तरह से आप एक एग्जाम्पल और देखें, राम इज अ डल बॉय। राम एक मूर्ख लड़का है, तो इसे अगर हमें निगेटिव में चेंज करूंगा तब बनेगा राम इज नॉट ए वाइज बॉय। यानी कि राम एक बुद्धिमान लड़का नहीं है, और बुद्धिमान नहीं है तो कैसा है? वो डल लड़का है। इस तरह से आपका फर्स्ट रूल पूरा हो जाता है। जब आप इसका एडजेक्टिव जो दिया हुआ है उसका अपोजिट लगाएंगे और उससे पहले नोट लगाएंगे, तो यह जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगला रूल देखेंगे आप, एडवर्ब टू को रिमूव करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था रिमूव टू, तब मैंने इसके नियम भी आपको कराए थे। लेकिन एक बार मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे आपको आसानी हो। आपको जो सेंटेंस दिया होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू दिया होगा यहां पर, और एडजेक्टिव फिर टू, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस टू को हम सो में चेंज कर देते हैं, फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, इसके बाद दैट लगा करके और प्रोनाउन लिखा जाता है आपके सब्जेक्ट का,
फिर कैन या कुड का यूज करते हैं, इसके बाद नॉट लगा करके और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इस तरह से। अच्छा, अब ये सेंटेंस निगेटिव में कैसे चेंज हुआ? देखिए यहां पर कहीं पर भी निगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट का यूज नहीं है, नो का यूज नहीं है, लेकिन जब आप इसको चेंज करेंगे तब यहां पर ये निगेटिव हो जाता है। इस तरह से आप इसका निगेटिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे जैसे सी इज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो सी इज सो ओल्ड दैट, क्योंकि महिला है तो सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे, सी इज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली, और जब इसका आंसर लिखेंगे सी इज सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। देखिए यहां पर ये नॉट नहीं था, लेकिन अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया है। इस तरह से हम निगेटिव वाले जो रूल हैं दो पढ़ लेते हैं। पहला नॉट प्लस एंटोनियम, और दूसरा एडवर्ब टू को रिमूव करके। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके, आप इसको करें पहले। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 है डिग्री में परिवर्तन करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब डिग्री में परिवर्तन करके कैसे बनाएंगे? देखिए जब आप, मैंने आपको पढ़ाया था डिग्री में थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है सेंटेंस, पहले फॉर्मूला देख लें, फर्स्ट वर्ड, इसके बाद वर्ब, फिर आपको यहां पर एज दिया था, फिर यहां पीडी दी हुई थी, उसके बाद में एज दिया था, और यहां पर लास्ट वर्ड था। जब यहां लास्ट वर्ड था, जब अगर मैं इसका कंपेरेटिव बनाऊंगा तो इस लास्ट वर्ड को पहले लेंगे, लास्ट वर्ड, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद में हम यहां पर कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, फिर उसके बाद देन, और फिर आ जाएगा आपका फर्स्ट वर्ड। यानी पहले हमारा ये सेंटेंस निगेटिव नहीं था। देखिए यहां पर हमारा कहीं पर भी नोट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने इसकी डिग्री चेंज की, डिग्री में परिवर्तन किया है, तब यहां पर ये नॉट का यूज हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें जरा, सीता इज एज वाइज एज राम। जब मैं इसको चेंज करूंगा, अगर ये सेंटेंस आपको चेंज इनटू कंप्लीट डिग्री भी आ सकता है लिखा हुआ, और चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है। तो निगेटिव में देखें आप, राम इज नॉट वाइजर देन सीता। यानी आपका पहला वर्ड बाद में चला गया और लास्ट का जो वर्ड था वो पहले आ गया, इसमें नॉट नहीं था तो नॉट लग गया। एक एग्जाम्पल और देख लें आप, इससे समझ लेंगे। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो इसका कैसे बनेगा? हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन ही। जो फर्स्ट जो वर्ड था आपका वो लास्ट में चला गया, लास्ट वाला वर्ड पहले आ गया, नोट नहीं था, नोट आ गया, और डिग्री में हमने परिवर्तन कर दिया। यहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री दी हुई थी, हमने यहां पर कंप्लीट डिग्री यूज की है। इस तरह से आप डिग्री में परिवर्तन करके इन सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। अगला रूल देखेंगे, ओनली या एलोन के स्थान पर
नन बट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी सेंटेंस में ओनली एलोन दिया है, आपको कुछ नहीं करना, इन ओनली एलोन को हटा देना है और वाक्य के शुरू में नन बट लगा देना है। जैसे ओनली ए ब्रेव मैन सर्व हिज कंट्री। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तब बनेगा नन बट ए ब्रेव मैन सर्व हिज कंट्री। देखिए मैंने क्या किया है, इसमें ओनली एलोन के स्थान पर नन बट का यूज किया है, बाकी सेंटेंस को चेंज नहीं किया है। आपको भी यही करना है, ओनली या एलोन के स्थान पर आप नन बट लगा देंगे और बाकी इस सेंटेंस को ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए आपका ये रूल नंबर 3 था और ये रूल नंबर 4। इस तरह से आपने पहला जो इसमें 3 है वो डिग्री में परिवर्तन करके है और दूसरा ओनली एलोन के स्थान पर नन बट का यूज करके। ये दोनों रूल समझ लिए होंगे, आप इसको कीजिए। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का यूज करके, नो सूनर का यूज करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम। कैसे बनाएंगे आप इसको, जब आपको यहां पर एज सून एज दिया होगा और यहां सब्जेक्ट दिया होगा, फिर यहां आपको सेकेंड फॉर्म दी होगी, आगे को सेंटेंस होगा, यहां हो सकता है फुल स्टॉप या कॉमा हो और यहां दूसरा सेंटेंस होगा, तब आप इसको नो सूनर यूज करेंगे, नो सूनर डिड। और सब्जेक्ट जब हमने ये इंटरोगेटिव में निगेटिव में चेंज कर दिया है, लेकिन इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म लिखी जाती है, तब इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे क्योंकि हमने यहां पर डिड का यूज कर दिया है। आगे सेंटेंस लिखेंगे और यहां पर लगाएंगे हम देन, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हम सेम लिख देंगे। एग्जाम्पल देखें, एज सून एज आई सा ए लायन आई रन अवे। जैसे ही मैंने शेर देखा मैं भाग गया, तब नो सूनर यूज करेंगे, मैंने बताया था अभी। नो सूनर डिड, सब्जेक्ट आई, फिर सा की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी ए लायन, और देन आई रन अवे। इस तरह से आप इसको एज सून एज वाले सेंटेंस को भी कर लेंगे। अब इसका लास्ट रूल देखें, अगर हम लास्ट रूल की बात करते हैं तो फिर आता है डबल नेगेटिव का यूज करके। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मित्रों इस नियम का रूल, ये रूल है, इसका हम उपयोग तभी करेंगे जब हमारे ये सारे नियम कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे डिग्री का सेंटेंस नहीं होना चाहिए, रिमूव टू का नहीं होना चाहिए, एज सून एज का नहीं होना चाहिए, ओनली या एलोन का नहीं होना चाहिए, एंटोनियम का नहीं होना चाहिए, तब हम इसका यूज करेंगे। और इसमें यूज क्या करना है आपको, यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे और डिड नॉट फेल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और आगे सेंटेंस आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे शी रॉट अ लेटर, तो बनेगा शी डिड नॉट राइट अ लेटर।
शी डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर, फेल टू राइट अ लेटर। एक एग्जाम्पल और देख लें, जैसे आई सा द ताज, तो बनेगा आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। यहां से हम इसको समझ लेंगे, यहां आपको फर्स्ट फॉर्म कर देनी है, ये फर्स्ट फॉर्म कर देनी है और इससे पहले डिड नॉट फेल टू लगा देना है। इस तरह से आप इसके 6 नियम पढ़ लेते हैं और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो यह समझ में आती है और आपको अच्छी लगती है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसी के पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।